देवस्थली उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मॉल लर्निंग पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा आपको विदित है कि हमने सीबीएसई के उन विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण खंड की एक सीरीज शुरू की है जिनके बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक हैं। दोस्तों, आपको विदित है कि हमने अपने इस व्याकरण खंड का पहला टॉपिक रचना के आधार पर वाक्य भेद कंप्लीटली पढ़ लिया है और पिछले वीडियोज में भी और आज के वीडियोज में हम करने जा रहे हैं जो पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए कुछ सवाल हैं। तो पिछली वीडियोज में भी हमने कुछ सवालों को बना लिया था और आज हम कुछ सवालों को बनाएंगे। जो सवाल हमारे पास आज हैं वो है एमसीक्यूज के फॉर्म पे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करें अपने इस कार्य की। पहला सवाल देखते हैं। मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सरकंडे से बना था। रचना के आधार पर वाक्य भेद होगा। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, कठिन वाक्य। अगर हम रचना के आधार पर वाक्य भेद की बात करें तो रचना के आधार पर हमने 3 प्रकार के वाक्य पढ़े थे। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है और ये वाक्य प्रायः एक ही समापिका से समाप्त होते हैं। जबकि संयुक्त वाक्यों की अगर हम बात करेंगे तो संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य कुछ निश्चित योजक चिन्ह और इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन आदि से आपस में जुड़े हुए होते हैं। जबकि हम मिश्र वाक्य की बात करेंगे तो मिश्र वाक्य एक से अधिक उपवाक्यों से मिलकर बनते हैं। एक इसमें प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। इन वाक्यों में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य कुछ योजक चिन्हों की जो, यह, जितना, जैसा आदि ऐसे शब्द आएंगे जिनसे प्रधान और आश्रित उपवाक्य जुड़े हुए होंगे। पिछले जब हम अपने वीडियो में पढ़ रहे थे, सवाल को हल कर रहे थे, तो हमने वहां सीखा था कि आश्रित उपवाक्य जो, जब, जहां आपको उसकी मुख्य पहचान पता लग जाएगी और मुख्य अगर आपको पता लग जाएगी तो आप वाक्य के अंदर आसानी से बता देंगे कि वाक्य का प्रकार कैसा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें और प्रधान उपवाक्य की बात करें तो प्रधान उपवाक्य के अंदर एक मुख्य क्रिया होती है। इस वाक्य के अंदर जो होगी क्रिया मुख्य होगी। अब जरा हम पहले ही सवाल को पढ़े एक बार फिर पुनः समझें। मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सरकंडे से बना था। किसकी आंखों पर चश्मा रखा गया है? मूर्ति की आंखों पर। तो ये तो हो गया अपने पास का प्रधान उपवाक्य। अब गौर कीजिएगा, हमारे को पहचान है आश्रित उपवाक्य की, तो जो सरकंडे से बना था। और अगर हम मिश्रित वाक्य की परिभाषा की बात करें तो ऐसा वाक्य जो एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य से जुड़कर बनता है, मिलकर बनता है, उसको हम बोल देते हैं मिश्र वाक्य। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। आपने गौर करना है और ध्यान रखना है, कुछ छोटे छोटे नियमों को अगर आपने बना लिया, कॉन्सेप्ट को बना लिया, सवाल आराम से बनेगा और 4 नंबर आपके अपने हाथ में होंगे। चलिए एक अगला सवाल फिर समझते हैं। बोर्ड में पूछा गया सवाल, बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, वाक्य भेद होगा। देखिए अभी हमने बात की है कि जब 2 सरल वाक्य कुछ निश्चित योजक चिन्हों के द्वारा आपस में जुड़ते हैं तो 2 निश्चित सरल वाक्य और इसलिए आदि अनेक ऐसे योजक आते हैं जिनसे वो जुड़ते हैं। तो यहां हम देखेंगे बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। 2 सरल वाक्यों को हमने और शब्द से उन्होंने जोड़ा है और हमसे पूछा है कि रचना के आधार पर वाक्य का भेद होगा। तो हमारे पास रचना के आधार पर यह वाक्य का भेद हो जाएगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि संयुक्त वाक्य वो होते हैं जो 2 सरल उपवाक्यों से या सरल वाक्यों को जोड़ने से बनते हैं। अगला, जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, रेखांकित उपवाक्य का भेद है। अब देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है उपवाक्य का भेद। तो उपवाक्य हमने जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि उपवाक्य भी 3 तरीके के हैं। एक है संज्ञा, दूसरे हैं विशेषण और तीसरे हैं क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर हम गौर करेंगे, जो हमसे पूछा गया कि जो ये अंडरलाइन किया गया है यह इनमें से कौन सा प्रकार है? तो संज्ञा का प्रकार तो नहीं है जो वीर है, क्योंकि वीरता विशेषण है, वीरता किसी की विशेषता को बता रही है। तो यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे तो एक ऐसा वाक्य निकल के आएगा, विशेषण आश्रित
वाक्य, इसका आंसर बनेगा विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण नहीं, क्रिया की विशेषता नहीं। अगला सवाल आपके पास आएगा 4 नंबर। प्रेयस बाजार गया, वहां से सेब लाया। दो अलग अलग बातें। प्रेयस बाजार गया, वहां से सेब लाया, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। अभी दो एक मिनट हमने पहले इस बात को समझा है कि संयुक्त वाक्य होते क्या हैं? दो सरल वाक्यों से जुड़े हुए वाक्य, और वो भी कुछ निश्चित योजक चिन्हों से। उसमें और, इसलिए, किंतु, परंतु ऐसे शब्द आपको मिलते हैं, अथवा, या, और भी अनेक। तो आप गौर कीजिएगा, इन चारों में से वह विकल्प आपको छांटना है जिसके अंदर आपको संयुक्त मिल जाए। पहला, जब प्रेयस बाजार गया तो वहां से सेब लाया, नहीं। प्रेयस बाजार जाकर सेब लाया, नहीं। प्रेयस सेब लाया जब वह बाजार गया। प्रेयस बाजार गया और मिल गया कि हमें संयुक्त का योजक, वहां से सेब लाया, तो आंसर बन जाएगा प्रेयस बाजार गया और वहां से सेब लाया। ऐसे ही हमारी सीरीज का अंतिम सवाल आता है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। अब हमें पहचान करनी है मिश्र वाक्य। अभी जस्ट हमने मिश्र की बात की है। एक से अधिक उपवाक्यों से बने हुए होंगे, एक प्रधान होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा, और दोनों कुछ निश्चित योजक चिन्हों से, जैसे कि, जो, यह, वह, जितना, जैसा, ऐसे निश्चित योजक चिन्हों से वो जुड़े हुए होंगे, उनकी शुरुआत होगी। तो पहचानते हैं, मैंने एक वृद्ध की सहायता की, कहीं भी अपने को नहीं समझ में आता। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यहां भी ऐसा कुछ नहीं। अध्यापिका ने अवनी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया, आपने। और लास्ट, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है, मिल गया अपने को योजक, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। दोस्तों, ये सारे सवाल आपकी जो व्याकरण की पुस्तक लगी हुई है, व्याकरण प्रवाह, इस व्याकरण प्रवाह से ही ये सवाल लिए गए हैं। आप ये व्याकरण प्रवाह को उठाइए, खूब मन लगा के पढ़िए। बहुत अच्छा इन्होंने पीछे से इसमें लिखा है, और मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा एडवर्टाइजमेंट कुछ किसी बुक का नहीं, किसी चैनल का नहीं, किसी का भी नहीं। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि इस पुस्तक की मैंने सहायता ली है। आपके पास ये पुस्तक है, आराम से उपलब्ध है। आप दसों जगह इधर उधर ना घूमें, अपनी पुस्तक को उठाएं, पढ़ें, समझें, और इस चैनल पे आके जो जो आपको डाउट्स लगते हैं उनको दूर करें। मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत कुछ यहाँ क्लियरिटी नहीं है, बहुत कुछ क्वांटिटी में कमी है, बहुत कुछ कमियाँ मेरे अंदर है, पर फिर भी एक हेल्पफुल वीडियो आपके लिए हो रखा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान हमें कहीं से भी मिले, वो हमें ज्ञान देने से मतलब होता है। तो आप अपने कार्य को आगे बढ़ाएं, अपनी तैयारियों को मजबूत करें। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।